ओम शांति। इस दुनिया में सभी यह समझते हैं कि दानव कोई बड़े बड़े दांत वाले या बड़े बड़े नाखूनों वाले होते हैं। मानव तो हम सभी ने देखे हैं। देवताओं को भी कोई नहीं समझता है कि देवता कौन है और कहाँ है। सिर्फ मंदिरों में उनके चित्र देखे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दानव क्या है, देवता कौन है और मानव क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि देवताएं कौन हैं और दानव क्या चीज है। इस पर एक छोटी सी आप सभी को कहानी सुनाना चाहती हूँ। देवता और दानव में क्या अंतर है। एक बार देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ, आपस में लड़ाई हुई कि सभी जगह जब भी भंडारे होते हैं या कहीं भी भोजन कराया जाता है तो वहां पर पहले देवताओं को क्यों भोजन कराते हैं। असुरों ने इस बात पर बहस कर ली। क्यों सबसे पहले देवताओं को ही सब आमंत्रित करते हैं और उसके बाद असुरों को खिलाते हैं। तो जब आपस में बहस बहुत बढ़ गई तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी एक परीक्षा ली जाएगी, उसके माध्यम से बताया जाएगा, जो भी उस परीक्षा में पास होगा तब आप जानेंगे कि देवताओं को पहले क्यों खिलाते हैं। तो देवताओं और दानवों को दोनों को आमंत्रित किया गया और भोजन रखा गया। सबसे पहले देवताओं को बिठाया और दानवों को भी बिठाया। शर्त ये थी कि जब भोजन करे तो उनके हाथों में एक एक लकड़ी बांधी हुई थी और वह लकड़ी ऐसे बांधी थी जैसे हाथ मुड़े नहीं और हाथ मुंह तक ना जाए। पूरे हाथ में एक सीधी लकड़ी बांध दी गई। तो पहले भोजन करने के लिए राक्षसों को, असुरों को बिठाया गया। जब असुर भोजन करने के लिए बैठे तो हाथ में लकड़ी बंधी होने के कारण सोचा कैसे भोजन करें। तो यही उनकी परीक्षा थी। भोजन सामने देखा तो सोचा खाना तो है ही, किस प्रकार से खाएं। तो उन्होंने सीधे हाथ से भोजन मुंह में फेंकना शुरू कर दिया और जब भोजन फेंकना शुरू कर दिया तो भोजन कहीं धरती पे गिरा और कहीं शरीर पे गिरा, कहीं मुंह पे गया। जैसे तैसे उन्होंने उस भोजन को पूरा किया। थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत गिरा, कैसे भी किया, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने इस भोजन को पूरा किया और सोचा कि हम तो परीक्षा में पास हो गए। फिर दूसरी बार वहां पर सफाई करके देवताओं को बिठाया गया। देवताओं के लिए भी भोजन इसी प्रकार से सजाया और उनके हाथों में भी लंबी सीधी वह लकड़ी बांध दी गई। दोनों हाथों में सीधी लकड़ी बांधने के कारण वह भी अपने हाथों को मोड़ नहीं सकते थे। देवताओं को भी जब बैठे भोजन करने तो देवताओं ने सोचा कैसे हम भोजन करें। उन्होंने एक बुद्धि चलाई और ये सोचा कि चलो हम हाथ मोड़ के खुद को भोजन नहीं करा सकते तो हम सब में आपस में प्रेम तो है, हम एक दूसरे को तो खिला सकते हैं। हाथ मोड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, एक दूसरे को प्रेम से भोजन कराएंगे, सीधे हाथ दूसरे के मुंह में तो जा सकते हैं। प्रेम होने के कारण देवताओं ने बड़े प्रेम से एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से भोजन करवाया। तब उस दिन परीक्षा में देवताएं पास हुए और राक्षसों को, असुरों को समझ में आया कि हमारे अंदर क्या कमी है जो पहले देवताओं को भोजन कराया जाता है। तो इससे भी, इस कहानी से सिद्ध होता है कि देवता कौन है और असुर कौन है। देवता अर्थात ही जो अपने बाहरी चीजें भी, स्थूल चीजें भी और जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका भी सदा दान करता रहे, सदा सभी को देता रहे। ऐसा नहीं कि वो शरीर में कोई अलग होता है। मानव की तरह ही दिखने वाला देवता अपने गुणों का सदा दान करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और मानव अर्थात जो मानवता धारण करे, जो दैवी गुणों को, अच्छे गुणों को अपने जीवन में ला करके अनेक लोगों का जीवन अच्छा बनाए, वो मानव है। और जो दूसरों का भी
छीन करके खाए, दूसरों का भी लेना चाहे, जो सदा लेने की ही भावना रखे वह है दैत्य। तो इस प्रकार से हम मानव और दानव और देवता को समझ सकते हैं। यह सब हमारे समाज में ही है, हमारी दुनिया में ही है। कोई बाहर से देवता नहीं आते, कोई बाहर से दानव नहीं आते, मानव भी यही है। परंतु आज चेहरा हमारा मानव जैसा है, सीरत हमारी मानव जैसी नहीं है। हमें सीरत मानव जैसी और देवता जैसी बनानी है। अवगुणों के कारण आज हम ही इंसान दानव जैसे बन गए हैं, और दानव से देवता बनना है तो पहले मानव बनना जरूरी है, मानवता लाना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।